नमस्कार, मैं राजू पाठक। आप देख रहे हैं CNV न्यूज़ और आज हम हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन में और यहाँ पे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी के साधक शिष्य रमा भाई जी का सत्संग चल रहा है। जहाँ तक आपको बता दें, बापू जी को विगत 2013 से उनको जेल में फंसाया गया है और मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी रमा भाई जी का सत्संग चल रहा है और इतने सारे साधक शिष्य आए हैं यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए। और अभी हम रमा भाई जी से आगे बात करेंगे कि आखिर बापू जी को क्यों फंसाया गया है। आप देख रहे हैं CNV न्यूज़ और आज हम हैं कदम कुआं स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन में और आज पूज्य बापू जी का एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया और हमारे बीच रमा भाई जी यहाँ पे पहुँचे हैं और इनसे हम बात करेंगे कि पूज्य बापू जी को अभी तक बेल नहीं। सबसे पहले महाराज जी बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। हरिओम। महाराज जी, पूज्य बापू जी विगत 2013 से जेल में हैं, अभी तक उनको बेल नहीं मिला, आखिर क्या कारण है? ये तो सारी दुनिया जानती है कि इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को और जिस पर 12-12 लड़कियों का यौन शोषण का आरोप था, जालंधर के पादरी बिशप को, उसको भी जेल से पैरोल मिल जाती है, फैलो मिल जाती है। लेकिन सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले, अपने पूरे जीवन में 50 साल तक पूरे देश और संस्कृति की रक्षा करने वाले विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू जी को एक दिन तक की पैरोल। समाज और देश देख ही रहा है कि बापू जी के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अन्याय की पराकाष्ठा हो रही है। जानबूझ करके बापू जी के देवी कार्यों और सेवा कार्यों को बाधित करने के लिए कुचक्र रचा गया। जानबूझ करके ये पोक्सो एक्ट लेकर के लाया गया ही बापू जी के लिए है। किसी ने एक आरोप लगा दिया और आरोप लगा करके आरोप साबित नहीं है और एक भी एविडेंस नहीं है, उसके बावजूद इतनी बड़ी सजा सुनाई गई है। अभी तो गुजरात में ये एविडेंस कहा गया है कि उन्होंने ऐसा किया है। अभी हाल की नहीं, कभी वो 2001 का बोलते, कभी वो बोलती हैं कि वहाँ पे जन्माष्टमी सूरत में ये हुआ, कभी बोलती क्या कहीं ना कहीं कोई ने पुराना केस 12 साल पुराना कोई उठकर कुछ भी बोल दे, कम से कम कोई प्रूफ तो हो, लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं है। हम अगर साक्ष्य देते हैं कि लड़की जो है वो नाबालिग नहीं बालिग है और उसके साथ कुछ भी स्क्रैच भी नहीं हुआ, खरोच भी नहीं आया, हमारी बात कोर्ट नहीं मानता है, लेकिन उस पक्ष की कोई भी बात जिसका कोई सिर्फ कानून को हथकंडा बना करके जानबूझ करके बापू जी को। क्या लगता है महाराज जी, कब तक पूज्य बापू जी को बेल मिलेगा, कब तक वो बाहर आएंगे? बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो अभी निराश हो गए हैं, बहुत सारे शिष्य घटे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, बापू जी के शिष्य साधकों की संख्या नहीं घटी, आपकी आंखों की रोशनी घट गई है। नेत्र बिंदु ले जाइए और निःशुल्क है, नेत्र बिंदु डालिए, क्योंकि बापू जी के साधक बहकाए नहीं जाते, कदम रखते हैं ईश्वर की तरफ तो फिर पीछे लौटाए नहीं जाते। हाँ, अवसरवादी जो लोग आते थे सिर्फ बापू जी के साधकों का, जो ईश्वर के लिए, गुरुदेव के लिए जो जुड़े हैं, वो बापू जी से आज भी जुड़े हैं, अपनी सेवा में, अपनी साधना में, अपनी निष्ठा में। आज भी पूरे देश और विदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी आश्रम है, साधक है। आज यहाँ पटना शहर में सत्संग हुआ, हजारों की संख्या में यहाँ पर सत्संग हुआ। कल सिवान में कीर्तन यात्रा थी, वहाँ पे भी हजारों की संख्या में। अभी यहाँ 24 तारीख को कीर्तन यात्रा, आप देखिए हजारों की संख्या में यहाँ लोग पधारेंगे। तो बापू जी की साधकों की संख्या घटने वाली है नहीं। रही बात बापू जी के आने की, तो बापू जी हमारे निर्दोष हैं और हमें अपने गुरुदेव पर पूर्ण भरोसा और हमारे गुरुदेव ससम्मान रिहा होके आएंगे। और मैं कहता हूँ कि सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय अवश्य मिलेगा। इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी आज भी साधकों के हृदय में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की ज्योत जगमगा रही है, तो गुरुदेव के आने के बाद और जगमगाएगी और जगमगाएगी। ऐसा नहीं लग रहा है महाराज जी, काफी लेट हो गया, 2013 से 2023 आ गया, अभी कितने साल और अभी इंतजार करना पड़ेगा? ये तो न्याय प्रक्रिया है और जानबूझ करके ये लेट को किया जा रहा है, जानबूझ करके डिले किया जा रहा है। अगर दूसरे धर्म के किसी और धर्मगुरु पर आरोप लगता तो वो तुरंत छोड़ दिए जाते, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्मगुरु हो। लेकिन बापूजी सनातन धर्म के प्रहरी हैं, सनातन संस्कृति के रक्षक और पोषक है। और बापूजी जहाँ भी सत्संग करते हैं, लाखों की जनमेदनी वहाँ उमड़ती है। और आज भी बापूजी, मैं कहता हूँ पटना सिटी तो बहुत बड़ी है, गांधी मैदान में यहाँ तो आपको पता है रिकॉर्ड टूट जाता है जब यहाँ पर बापूजी आते हैं।
और पटना छोड़ो, छोटे से छोटे शहर में भी बापूजी अगर आज की तारीख में भी आ जाए तो वो छोटा शहर एक कुंभ मेले की तरह परिवर्तित हो सकता है। ऐसा आज भी बापूजी का प्रभाव है। साधकों को जो मिला है बापूजी से उसे दुनिया कोई भुला नहीं सकती। तो इसलिए लेट जरूर हो रहा है, लेकिन साधकों को पूर्ण विश्वास है कि हमारे गुरुदेव हमारे बीच में अवश्य है। आखिरी में एक और देखो, पूज्य बापूजी के साधकों को यही संदेश है कि हम अपने अपने देवी कार्य में, सेवा कार्य में बापूजी निर्दोष हैं। बापूजी को सिर्फ इसलिए फंसाया गया कि बापूजी के देवी कार्य, सेवा कार्य बंद हो जाए। लेकिन हम सब साधकों को एकजुटता से अपने अपने क्षेत्र में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहना है। बच्चों के अंदर दिव्य संस्कार भरते रहना है। आश्रम के द्वारा बापूजी की पावन प्रेरणा से कई प्रकार के देवी कार्य, सेवा कार्य किए जाते, चाहे बाल संस्कार के माध्यम से हो, युवा सेवा संघ के माध्यम से हो, सैकड़ों गौशालाओं के माध्यम से जो है सेवा कार्य चल रहे हैं, सैकड़ों गुरुकुल चल रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे बापूजी के जो भी देवी कार्य, सेवा कार्य, वो पहले से भी कम नहीं हुए, बल्कि पहले से और अधिक मात्रा में सेवा कार्य चल रहे थे। और इसी तरीके से गुरुदेव के ज्ञान को और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में हम अपने अपने क्षेत्र में इसी तरीके से लगे रहें, डटे रहें। सत्य की जीत अवश्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।